प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम ज्योतिष में पर्सन ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे। पर्सन ज्योतिष में कार्य सिद्धि के बारे में। अमुक व्यक्ति कोई पूछता है कि मेरा कार्य कब सिद्ध होगा या कार्य करने में मेरे को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसे हम पर्सन ज्योतिष में पर्सन ज्योतिष कहते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उनको देखने के लिए सर्वप्रथम हम किसी व्यक्ति को 1 से लेकर 9 अंकों के बीच में, यानी कि 1 से लेकर 9 अंकों में से कोई एक संख्या उससे बोलने के लिए कहेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 कहा या 7 कहा या 2 कहा या 3 कहा, जो भी कहा, उस अंक को दुगना करना है, यानी कि उस अंक को 2 गुना करना है और फिर उसमें उस व्यक्ति को किसी एक फल का नाम लेने के लिए कहेंगे। वो व्यक्ति जो फल का नाम लेगा उस फल को दुगना जो किया हुआ अंक में से जोड़ना है। उनको जोड़ करके फिर 13 और जोड़ेंगे और 13 और जोड़ करके फिर उसमें 9 का भाग देंगे। फिर जो उसमें शेष फल आता है उसके आधार पर हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि आपका जो कार्य है वो इसमें पूर्ण होगा या नहीं होगा, या होगा तो किस प्रकार से होगा, विलंब से होगा या शीघ्र होगा, या फिर बिल्कुल नहीं होगा, या फिर होगा तो कुछ धन खर्च करके होगा। इस प्रकार के हम उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें किसी व्यक्ति से यही पूछना पड़ता है कि आप एक किसी अंक का नाम बताइए 1 से लेकर 9 के बीच में। जैसे ही वो 1 से लेकर 9 अंकों के बीच में कोई एक संख्या बोलता है, वो 1 भी बोल सकता है, 9 भी बोल सकता है, इनके बीच में कोई भी अंक बोल सकता है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने 7 अंक बोले, तो 7 को हम दुगना करेंगे, तो 7 का हम दुगना करने पर 14 होते हैं। अब उस व्यक्ति से हम कहेंगे कि आप किसी एक फल का नाम बताइए। मान लीजिए उस व्यक्ति ने फल का नाम अनार बताया। अब अनार में 3 अक्षर हो गए, अ और ना और र, इन 3 अक्षर। अब वो जो हमने 7 का दुगना 14 हुआ और 14 में से 3 और जोड़ दिए तो ये 17 हो गए। 17 ही हो गए और 13 हमें और जोड़ना पड़ेगा। 17 और 13 30 हो जाते हैं। अब 30 जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें हमें 9 का भाग देना होगा। 9 का जो भाग देंगे और उसमें जो शेषफल रहता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका जो कार्य है इस प्रकार से होगा। अब 30 में से हम 9 का भाग देने पर 9 तिया 27 होता है। अब 30 में से 27 निकल गए, पीछे शेषफल रहे 3। अब 3 के आधार पर उस व्यक्ति के क्या फल रहता है वो हम ज्योतिष शास्त्र में उनको देख करके उसके बारे में उसको बताएंगे। अब 3 अंक रह जाते हैं तो उसमें उस व्यक्ति को जो कार्य होगा वो आराम से होगा, यानी कि उस कार्य में उस व्यक्ति को सफलता ही मिलेगी और वो आनंददायी कार्य होगा। इस प्रकार हम उस प्रश्नों के जो प्रश्न उस व्यक्ति ने पूछे उसके हम उत्तर दे सकते हैं। ये हम पर्सन ज्योतिष शास्त्र में दे सकते हैं। तो अब जो मैंने संख्या आपको बताई है तो उसमें जो शेषफल अगर मान लीजिए 1 रह जाता है तो 1 शेषफल रहता है तो उसको धन का लाभ होगा। उसके जो उस व्यक्ति ने जो अपने कार्य मन में ठाना है, जो कार्य करना चाहता है, उस व्यक्ति को उस कार्य में उसको धन का लाभ होगा। अगर शेषफल 2 रह जाते हैं तो उसे धन की हानि होती है। अगर शेषफल 3 रहते हैं तो उनका जो कार्य है वो बड़े आराम से और सफलतापूर्वक उनका कार्य सिद्ध होगा। और इसी प्रकार अगर 4 रह जाते हैं तो वो कार्य उसको चिंताजनक है, यानी कि वो कार्य उसको सफल भी नहीं होगा, बीच में अटका रहेगा और उस कार्य में उसका धन भी खर्च हो जाएगा, लेकिन उसकी मानसिक जो चिंता है वो बनी रहेगी। इसलिए 4 में उसको व्यक्ति को उस कार्य में किसी प्रकार की मानसिक प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और इसी प्रकार अगर 5 शेषफल रहते हैं तो उसे पुत्र या संतान या स्त्री प्राप्ति, किसी प्रकार मान लो उसको धन की प्राप्ति, यानी कि उसके लिए शुभ मांगलिक कार्यों की प्राप्ति होगी। वो व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है उसमें उस व्यक्ति को बोनाफिट है, उस व्यक्ति को उसमें लाभ है। अगर इसी प्रकार 6 शेषफल रह जाता है तो उस व्यक्ति को अपने परिवार में परेशानी चिंताजनक रहेगी, यानी कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके परिवार वाले परेशान, खुद भी परेशान। अगर इसी प्रकार 7 रह जाते हैं तो उस व्यक्ति को कार्य में सिद्धि होगी, यानी कि उस कार्य में उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और उसका कार्य
पूर्ण सफल होगा। इसी प्रकार 8 अगर शेषफल रह जाता है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा उस कार्य का फल मिलेगा, यानी कि उस व्यक्ति को मृत्यु समान कष्ट मिलेगा, वो व्यक्ति उससे तकलीफ में पड़ जाएगा, यानी कि उसको उस व्यक्ति को उसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार अगर 0 शेषफल रहता है या 9 शेषफल रह जाता है तो उसे राज में सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, उसका कार्य भी सिद्ध होगा और उन्हें सफलता मिलेगी। इस प्रकार के प्रश्नों के हम उत्तर दे सकते हैं। तो हमें देखने के लिए सर्वप्रथम उस व्यक्ति से कहना पड़ेगा कि आप 1 से लेकर 9 के बीच में अंक बोलिए और जो अंक आता है उसको दुगना कीजिए और दुगना करने के उपरांत किसी एक फल का नाम बोलिए। फिर फल के नाम के अक्षरों की जोड़ जो होती है उनको उन दुगने में से जोड़ना पड़ता है, फिर 13 और जोड़ना पड़ता है। इन संख्याओं को जोड़ करके फिर हमें 9 का भाग देना पड़ता है और जो शेषफल आता है उसके आधार पर हम उसका परिणाम बता सकते हैं कि भाई आपका जो कार्य है वो इस प्रकार होगा। मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।